एक रोलिंग कार्ड हो गया ना? हाँ ऑर्डर। एक्शन। कहाँ जा रही है? खैर मेरे लिए जरूरी नहीं। ऑर्डर। एक्शन। खैर मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जरूरी ये है कि घर में मेहमान आने वाले हैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। डॉक्टर विशाखा आने वाली है। तुम्हें तो टैगलाइन दी थी उनके प्रोग्राम। क्या था वो? बच्चे का प्यार हर माँ का अधिकार। याद आया? नियति बेटा, शायद तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर जी वो काफी सारे एनजीओ को मिले। आज वही लोग आने वाले हैं। उनका एनजीओ खास करके उन महिलाओं को मदद करता है जो मां नहीं बनी। अब ये बात तुम और मैं शायद नहीं समझ सकते। मुझे दो बच्चे हैं। तुम मां बनने वाली, लेकिन कुछ औरतें होती हैं बदनसीब, कुछ बड़ी मां। उनके नसीब में मां बनने का सुख होता है। ठीक है, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे ही। नॉट फेयर मॉम। जीजी मैं आपको ऑफिस में लिख करती तब मैं घर पे बैठी बोर हो जाती हूँ, और आज जब डैड की एनजीओ की मीटिंग में तो मैं जीजी माँ को ही कह रहे। लेकिन बेटा नहीं मॉम, अब जीजी माँ आप जाइए, अब जहाँ जाते हैं। आज सारे गेस्ट मैं अटेंड करूँगी, मीटिंग में भी मैं बैठूँगी, सारे काम करूँगी। ठीक है ना मैम? थैंक यू मैम। अब मैं जीजी माँ को बाहर छोड़ के आई हूँ, फिर सारे काम से करूँगी। रुको। कहाँ जा रही हो? ये बात जरूरी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो। लेफ्ट लेफ्ट। ये ओके ऑर्डर। डॉक्टर विशाखा यार भूल गई। तुम्हें नहीं पता क्या था? बच्चे का प्यार हर माँ का। ये तो बेटा शायद डॉक्टर तुम्हारे ससुर जी काफी सारे तुम्हारे ससुर जी काफी सारे इंजीनियर्स के लिए काम करते हैं। इस बार जरूरतमंद महिलाओं के लिए। अब ये बात तुम्हें तो नहीं और मुझे पता नहीं। अब ये बात तुम्हें और मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे भगवान की दया से दो बच्चे लेकिन कुछ और होती है उनके नसीब में माँ बनने का सुख। नॉट फेयर मॉम। जीजी मैं आपको ऑफिस में हेल्प करती तब मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और आज जब डैड की एनजीओ की मीटिंग थी घर पे तो भी आप जीजी माँ को ही कह रहे हो। अब नहीं मॉम, अब जीजी माँ आप जाइए, अब जहाँ जा रहे हो। आज मीटिंग भी मैं ही अटेंड करूँगी, गेस्ट को भी मैं ही देखूँगी, सारे काम मैं से करूँगी। ठीक है ना मॉम? मीटिंग भी मैं ही देखूँगी। ठीक है ना मॉम? थैंक यू। अब मैं जीजी माँ को बाहर के छूट कराती हूँ, फिर सारे काम से मैं चाहती हूँ ये मीटिंग जब भी चले तुम साथ में। एक मिनट, कहाँ से बोल रहे हो? पहले वाला जो वो बोला ना, वो वाला दिया। अच्छा हाँ। और सर मैं चाहती हूँ जब ये मीटिंग चले तुम साथ में रहो, आखिर ये जैन के एनजीओ के लिए। नॉट फेयर मॉम। अब
जीजी माँ आपको ऑफिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट हाँ ठीक है मॉम। खैर ये बात जरूरी नहीं है कि कौन जाए, जरूरी ये है कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। जरूरी ये है कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। वही, तुम्हें तो टैगलाइन दी थी, क्या था वो? हाँ, बच्चे का प्यार हर माँ का अधिकार। ये तो बेटा अच्छा तुम्हें पता है, घर में कुछ प्रेस वाले और डॉक्टर का तुम्हारे ससुर जी काफ़ी सारे एनजीओ को मदद करते हैं। इस बार उनका एनजीओ गरीब महिलाओं को जो बहुत ज़रूरतमंद है उन्हें मदद करता है, खासकर उन्हें जो कभी माँ नहीं। खासकर उन्हें जो कभी माँ नहीं कर सकती। ये बात शायद तुम और मैं नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान की दया से तुम माँ बनने लगी। लेकिन कुछ अभागी औरतें होती हैं जिन्हें माँ बनने का सुख नहीं, जो कभी नहीं। इसलिए नॉट फेयर मॉम। जीजी माँ आपको ऑफिस में हेल्प करती है तब मैं घर पे बैठे बोर हो जाती हूँ, और आज जब डैड की एनजीओ की मीटिंग है घर पे तो भी आप जीजी माँ को ही कह रहे हो। देखिए बेटा, नहीं मॉम, जीजी माँ जाइए जहाँ जा रही थी। मॉम आज सारे गेस्ट को मैं देखूँगी, मीटिंग में भी मैं बैठूँगी, ठीक है ना मॉम? प्लीज़। ठीक है। थैंक यू मॉम। मैं जीजी माँ को बाहर छोड़ कर आती हूँ, फिर सारे काम संभालूँगी। चलिए। आप आ रहे थे, रुक जाइए। ये देखा, इधर रोकी हुए, रुको, रहने दो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो तुम लोग। वो मॉम जी रहने दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम कहाँ जा रही थी। देखा उन लोगों ने बोला कि तुम कैसे जा सकती टेंशन की बातें चल रही है, उठा रही है, एनजीओ की बातें कर रही है, माँ बनने की बातें कर रही है, पता लगता है बकवास बातें चल रही हैं, कुछ इधर उधर की बातें हुई, इतने में जो रिएक्शन एक्शन उसने इशारा किया वो कुछ करती हूँ, ये बातें की वो नहीं मैं जानूंगा जिसमें कितनी बार होती है, प्लीज देखो मेरा इधर कोई ऑप्शन नहीं कर रहा, चलो ठीक है। अभी निकलो तुम निकलो, ओके। आप बोलेंगे नहीं ये इसी फील्ड में है यार। अच्छा वो नहीं दिख रहा ना। सर कहाँ ये पता चल रहा है सर ये। अच्छा ये, अरे हटा मत यार, दूर से। रेडी? लेकिन सबसे पहले उन्होंने हमारे हर तरीके से इतना बड़ा कहते उन्होंने अपने घर पर ही ऐसे दान देना किसे कहते बच्चे का हर हमारे इस शहर की बड़ी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट का सपोर्ट भी मिला, जैसे डॉक्टर सुनाली। ट्रॉली राइट ले। शौक है, खड़े हो जाओ, हाथ खड़े हो, चलो अपने आपको उठना परसेप्शन की बात है। मुझे उठना है। हाँ तो उठ जाओ मीडिया आ गई। चल Got it. मॉर्निंग क्लासेस है चालू।
आई क्लैप कर दीजिए। जो चेंज हो सकता ट्रॉली लेवल नहीं है। रोलिंग। अच्छा मैं अभी के शॉट में इसके साथ बैठी थी, उसके साथ ही बैठूं कि हाँ उसी के साथ है। ये मैं थोड़ी साइड में शिफ्ट हुई हूँ, मैं थोड़ी साइड में शिफ्ट हुई हूँ। चलिए। It's okay. रोल रोलिंग एंड शो जा गई है ना एक्शन। और इसीलिए मेरी रिसर्च का मेन मुद्दा भी और इसीलिए मेरी रिसर्च का मेन मुद्दा भी यही था कि हम उन औरतों की मदद कैसे कर सकते हैं जो माँ बनना चाहती हैं। थैंकफुली साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत से तरीके ईजाद हुए हैं। इन्हीं नए तरीकों के मैंने ये कुछ पैकेट सब छपवाए हैं। क्या लेकर आई है नया मार्केट में आधा पार्ट को सब प्रॉपर देखना भाई आपस में डिस्कस कीजिए आइडिया डिस्ट्रीब्यूटरी सर्विस सरोगेसी, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये बहुत सारे नए तरीके हैं जिनसे वो औरतें भी माँ बन सकती हैं जो जिनके लिए अदरवाइज कंसीव करना आसान है। और ये दूसरा जो गुस्सा आया उसके बाद ये आप बाकी आगे बढ़ो। डॉक्टर भी आगे आगे कट करो ये समझना पड़ेगा आपको। वो सब महिलाएं जो आसानी से गर्भवती नहीं हो सकती। पूछो ये फोटो खींचो रिपोर्ट बनाओ रिपोर्ट लिखो दूसरा देखिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है एंगर बातें सुनिए लिखिए। राइट। सो नियति की क्या प्लानिंग चल रही है फाल्गु जीजी माँ को बाहर भेजने का क्या है exactly? नियति और विधान ने प्लान किया है कि वो जीजी माँ और जीजू को डेट पर भेजेंगे, तो हम बस भेजने ही वाले होते जीजी माँ को कि आप जाइए जीजू को वर्कशॉप से पिक करना। तो जितने में उत्तरा देवी आ जाती है, उत्तरा देवी रोक देती है और कहती है कि घर पे एनजीओ की मीटिंग है, गायनोकोलॉजिस्ट आ रहे हैं। तो मैं फिर बात पलट देती हूँ, मैं कहती हूँ कि हमेशा जीजी माँ वर्क करती है और मैं घर पे बोर हो जाती हूँ, तो आज मैं बैठूँगी और जीजी माँ जहाँ जा रही है उन्हें जाने दो। तो इस तरह से नीति भेज देती है जीजी माँ को डेट पर। फिर एनजीओज किस कारण के लिए घर पे आए हैं और मतलब जीजी माँ को लेकर कुछ हाँ, क्योंकि फाल्गुनी का जो यूट्रस निकला होता है जो पहले ट्रैक में दिखाया गया है, तो भूल गई क्या बोल रही थी मैं। पहले ट्रैक में क्या था कि फाल्गुनी का यूट्रस निकला है। हाँ, तो पहले ट्रैक में ये दिखाया गया था कि फाल्गुनी का यूट्रस निकाला जाता है। उत्तरा देवी ने ये पूरी साजिश की है, लेकिन अब जब सारे गायनिकोलॉजिस्ट है और डॉक्टर सोनाली जिन्होंने फाल्गुनी का ऑपरेशन किया था वो भी आई है और ये कहने के लिए आई है शायद कि उनका यूट्रस निकला है नहीं निकला है, उसका थोड़ा डाउटफुल है। पर नियति के नज़रिए से देखें तो नियति के लिए तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था अपनी जीजी माँ का, पर नियति को कहीं ना कहीं डाउट है, तो वो डॉक्टर सोनाली को पूछना चाहती है कि वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन था या किसी और का था। तो बेसिकली सीन ये है। अभी नियति का प्लानिंग फुल ऑन चल रहा है, पर क्या प्लान करेगी अब? हाँ, मतलब नियति चाहती है कि कैसे इतने सारे लोगों से एस्केप करके वो डॉक्टर सोनाली को पूछे कि क्या चीज़ का ऑपरेशन था। तो आगे और क्या ड्रामा देखने मिलने वाला है जीजी माँ में? आगे का तो मैंने रीड ही नहीं किया अब तक, टाइम ही नहीं मिलता है। बट हाँ, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, ऐसे ऊपर ऊपर से सुना है मैंने। लास्टली ऑडियंसेस एंड फैंस को मैसेज? ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 जीजी माँ देखिए 7:30 बजे स्टार भारत पे मंडे टू सैटरडे।